मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि आप लोग समझ जाओ और सुधर जाओ। हमारे बीच में एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हमारे साथ में हमारे भांडर के विधायक हैं कि एक बार खुदी में आपके साथ खड़े ना हो, लेकिन आपकी इज्जत पर आ जाएगी, आपके सम्मान पर आ जाएगी तो हमारे नेता आदरणीय फूल सिंह बरैया जी ईंट से ईंट बजाने के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार होंगे। आप सुधर जाओ। हमारे बीच में एक ऐसे विधायक जिन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रियों को कोर्ट में घसीटा है, पुलिस के अधिकारियों को और प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आपने अगर ऐसी दुर्व्यवहार करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर, कुशवा बघेल समाज एवं पिछड़ों दलों पर अगर अत्याचार किया तो हमारे राजन भारती जी भी आपको कोर्ट में खसीट करके ले जाएंगे। आप जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटोगे। साथियों, पुलिस का काम लोगों की इज्जत पर आंच डालने का नहीं है। पुलिस के काम लोगों की आबरू खराब करने का नहीं है। पुलिस का काम लोगों की आबरू बचाने का है, लोगों की मदद करने का है। लेकिन आज जो पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है वो लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब भरने का काम कर रही है। वो लोगों को लूटने का और अपमानित करने का काम कर रही है। साथियों, क्या यही काम पुलिस का है कि किसी के घर में जाके आप गाली गलौज करो, किसी के घर में जाके धमकाओ और झूठे मुकदमे की धमकी दो? ये काम आपका नहीं है। आपका लोगों की सुरक्षा देने का काम है। लेकिन आज आपका काम बन गया है रेत के धंधे चलाओ। थानों की बोलियां लग रही है कि ये थाना 50 लाख का, ये थाना 1 करोड़ का। क्या इसलिए थानेदार होते हैं? क्या इसलिए पुलिस के लोग होते हैं कि आप थाना खरीद करके धंधा करो? और काम क्या रह गया पुलिस को? पुलिस को केवल इतना काम रह गया है कि शाम के 4 बजे जाकर के किसी रोड पर खड़े हो जाओ। जो खेती का काम करने वाले किसान नौजवान मोटरसाइकिल से आए उनको रोको, उनसे कहो तुम हेलमेट नहीं लगाए हो, उनसे कहो कि आपका बीमा नहीं है, आप उनके चालान काट रहे हो। क्या ये काम है आपका? आप लोग समझ जाइए। आपको आज चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय फूल सिंह बरैया जी बैठे हैं, आदरणीय राजन भारती जी बैठे हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो रही हैं। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, 1 मिनट की बात है। हमारे एक कुशवा समाज के परिवार में फतेहपुर में शादी थी। एक पुलिस के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ने एक फोटो निकाली, कट्टा लेकर के अपना कट्टा पकड़ा दिया और फोटो निकाली और उस एजेंट ने वो फोटो दे दी थाने में। वो थानेदार शादी जिसकी बिटिया की शादी है उसके द्वारे जाकर के पुलिस का धमकी रिश्तेदारों के सामने उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठा करके अपने थाने लेकर आ गई। साथियों, वहां बैठी माताओं बहनों की आंखों में आंसू थे, वहां बैठे बुजुर्गों के आंखों में आंसू थे। क्या पुलिस इतनी असंवेदनशील होना चाहिए? जिसकी बेटी की विदाई हो रही है उसके बाप को लेकर के थाने आए और उनका कट्टा कहाँ है? कट्टा तो पहले ही नहीं था, वो तो किसी एजेंट ने फोटो खिंचवाने के लिए दिया था। साथियों, उस व्यक्ति से जिसकी बिटिया की शादी है, बारात घर पर आने को खड़ी है, पुलिस ने 25,000 रुपए दिए और 4,000 रुपए कट्टे के लिए अलग से लिए और तब जाकर उस व्यक्ति को छोड़ा। तब जाके आज वो व्यक्ति आज को कोर्ट में जाकर के पेशियां कर रहा है। एक काम पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है। इस व्यवहार के खिलाफ, इस ऐसे बर्ताव के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय फूल सिंह बरैया जी सड़कों पर उतरे हैं और आपको चेतावनी देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, समझ जाइए। साथियों, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के पुलिस के समर्थन में, भाजपा के एजेंट, पुलिस के एजेंट समर्थन में कुछ एसपी साहब के यहाँ जाके ज्ञापन दे रहे थे और माननीय बरैया जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, अरे एजेंटगिरी और ये दलाली बंद करो। अगर तुम वास्तव में नेता हो तो जब किसान को पानी की जरूरत होती है, नहर बनवाने की जरूरत होती है, तब निकल के आओ। जब किसान की लाइफ लगती है तब निकल के आओ। जब पुलिस नौजवानों को, गरीब को, पिछड़े को बेइज्जत करती है तब उनके साथ खड़े होने के लिए आप निकल के आओ। आज इस मंच के माध्यम से एक बात कह करके बात अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। हम अमन चाहते हैं हर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डन जी। अब आज के कार्यक्रम से मुख्य अतिथि भांडेर से विधायक आदरणीय फूल सिंह बरैया जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय बरैया जी।
आंदोलनकारी आज के आंदोलन में मौजूद हमारे माननीय राजेंद्र भारती साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र गोचर जी, और अभी चले गए माननीय और की पार्टी में लगी है समय कम है, हाँ पार्टी से नाटक आए मैं आपके बीच में कुछ ये बिंदु रखना चाहूँगा कि हमारा कार्यकर्ता संतोष कुशवाहा और दूसरा हमारा कार्यकर्ता रामबरन बघेल। तो संतोष कुशवाहा के घर में पुलिस के 2 अधिकारी घुसे और अंदर घुस करके संतोष के माता पिता के साथ उन्होंने क्या क्या किया है कहने में भी शर्म आ रही। ना ही मैं उस शब्द को लगाना चाहता हूँ, ना ही मैं ये कहना चाहता कि उन्होंने क्या किया है। हम लोग एफिडेविट लेंगे, उस एफिडेविट से हम भोपाल में सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हम उनको एफिडेविट पेश करेंगे, और अगर कोई बात नहीं हो गई, सोचे कि कुछ नहीं हुआ है, तो कब आ रहा है बाबा मंत्र कहते हमने आ रहा है, मंत्र कहते हमने अगर चौका ना आया कहीं हम लोग को पहुँचने ठीक है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी भी बिरादरी का कोई भी हमारा कार्यकर्ता है, अगर उसके ऊपर कंकड़ भी होता, उसको उंगली भी दिखाई अन्याय के साथ में, टूट जाए हमने टूट जाए लड़ाई सिर्फ यही नहीं है। यहाँ तो हम आपको ये बताने आए हैं कि ये लड़ाई हम भोपाल दिल्ली तक भी लड़ सकते हैं। लड़ाई यहाँ तक की नहीं है, और जब दिल्ली तक लड़ाई हम लड़ेंगे और भोपाल तक लड़ाई जब हम लड़ेंगे, तो मेरे भाइयों, अत्याचारियों, अत्याचार करना बंद कर दो, नहीं तुम पानी भी नहीं मिलेगा तुमको। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही नहीं, पुलिस का पहला काम है, पहला काम पुलिस का क्या है? पहली शपथ ली थी देशभक्ति जनसेवा, ये पहली शपथ थी। दूसरी थी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देशभक्ति जनसेवा किसी गरीब के घर में पूरे माता पिता के साथ बदतमीजी हरकत कर दी जाए, ये देशभक्ति जनसेवा है। ये देशभक्ति जनसेवा हो सकती है क्या? तो फिर क्या किया जाना चाहिए? हमारा धरना लगाने के अलावा कोई रास्ता हमसे बचा ले। हमने बात भी की थी एसपी साहब से, तत्काल हमने बात की। हमने कहा आपके खरेट के 2 थानेदार गए हुए हैं और संतोष के पिताजी के साथ ये बदतमीजी की। तो वो बोले नहीं, वो तो कट्टा लहरा रहा था। तो बोले कोई बात नहीं, कट्टा लहरा रहा था तो मुझे दिखा दो वीडियो। अगर वीडियो आपको उस दिन की छोड़िए बात, इस वक्त भी वो वीडियो दिखा दे कट्टा लहराने वाला, मैं इसी वक्त से साथ की सभा को रद्द कर दूं। ठीक है? अगर आप सबूत दिखा दो हमें कि वो कट्टा लहरा रहा था, तो इसी वक्त में कार्यक्रम को रद्द कर दूं। ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस के यहाँ पर कुछ गिरोह फले हुए
वो कैसे गिरोह से सब आपको क्यों कह रहा हूँ, आप बच के रहना। और बच के क्या रहना है, आप बच तो सकते नहीं कि पुलिस अगर आपके पहुंच जाए, लेकिन जब भी पुलिस आपके पास पहुंचे तत्काल पूरी पड़ेगी आपको करना, ठीक है। और इसके बाद थाना प्रभारी था भी वहाँ गए और सभी ने खुलवाकर घर वाले पुलिस वाले घर में घुस गए। वो कितनी जनता है देख रहा दीपू? भाई देखो डंडा नहीं दे दिया जाएगा। नहीं देख रहा तो क्या करें? बाप बेटा आया तो बड़ा अच्छा हुआ पहले तुमसे पहल किया है। नहीं होता कि लोही झेला में गहरों तक विषम परिस्थितियों में आप अपनी खेती काम छोड़कर यहाँ आए, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज जो महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम द्वारा अनुवादी अधिकारी सेवड़ा को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें रिंकू पुष्पा चंद्रप्रकाश पुष्पा नवासी केंद्री को वो जनता बहुत पुलिस जगह तो आ रहा है, जगह आ रहा है, लौट तो आया। मैं मांगे 3 स्टार। 14-25 को होली के दिन लगभग 12:30 बजे थाना की पुलिस जगह तो आ गया, जगह तो आ गया, ये आ गया नहीं आना पा रहा है वो नहीं होता। सस्पेंड को ऑर्डर देगा के मकान पर आए, गेट पर लात मारते हुए बोले कटिया वाले मालक को अरे चलो जिनको चश्मा स्टार लगा चंद्र प्रकाश की माने आकर गेट खुला, सभी पुलिस मारे अंदर घुसाए और बोले कहाँ है रिंकू काट जी? तो चंद्र प्रकाश की माँ ने कहा मेरा लड़का घर पर नहीं है, मेरे पति मेरा बड़ा लड़का खेत पर गए। भदौरिया ने चंद्र प्रकाश की पत्नी के बाल पकड़ कहा दिया कुछ नहीं। लेकिन आज तहसील और थाने लूट के सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं। आप तहसील में जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, आप छोटे से छोटे काम के लिए जाएं, जो काम आपका, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि पहले पैसे का लेन देन नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले राजी खुशी का था। आपने पटवारी को नामांतरण के 200-400 रुपए खर्चा दे दिया और घर बैठ के आपका चौपाल पे बैठ के आपका नामांतरण हो गया, ऐसे ही था। और अब नामांतरण के लिए अब आप तहसील में जाओ, कितने में होता है? 5000। तुम सबसे भले अच्छे आदमी हो यार, तो तुम 5000 में हो जाता है। अब तहसीलदार ऐसे आपके नामांकन करता है जैसे वो आपकी अपने बाप की जमीन तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर रहा हो। तुम्हारी जमीन तुम, ये स्थिति भयावह बनी। और नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? न खाऊंगा न खाने दूंगा। उनने दूसरों के लिए कहा है, ये अपने लोगों के लिए नहीं कहा उन्होंने। बीजेपी के नेताओं की इनकी साठगांठ हो गई है, और केवल साठगांठ इनकी इसलिए है ये जनता को जितना लूट सकते हैं तो लूटो, और जो इनके लूट में अड़ंगा लगाए
जो इनके खिलाफ बोले उसके खिलाफ झूठे केस बना। बंदी चुराते कि नहीं चुराते? तुम्हारी जेब पे डाक अलग मुंह डाले, बलात्कार के केस में रिपोर्ट नहीं हो और